मतलब कि क्या होता है ना, कभी कभी एक तिनका भी काम आ जाता है, कभी कभी तिनका भी काम आ जाता है। मुझे ऐसा लगा, मैं तो बिल्कुल, आप जानते ही हैं कि मैं तो निर्दलीय एमएलसी हूँ। पार्टी तो मैं ज्वाइन कर भी नहीं सकता, मैंने किया भी नहीं है। लेकिन जब एक इतना बड़ा समर चल रहा हो, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब बिहार की सियासत है वो गर्मा गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समीक्षात्मक बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों का जो है वो बैठक चल रहा है। एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुने गए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं सारण से निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हम बिना शर्त समर्थन दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने सारण में प्रचार किया और वहां के उम्मीदवार को हमने जितवाया है। इस समय है भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए, देश को मजबूती प्रदान करने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं सच्चिदानंद राय, आप सुनवाते हैं इस वीडियो में। मतलब कि क्या होता है ना, कभी कभी एक तिनका भी काम आ जाता है, कभी कभी तिनका भी काम आ जाता है। मुझे ऐसा लगा, मैं तो बिल्कुल, आप जानते ही हैं कि मैं तो निर्दलीय एमएलसी हूँ। पार्टी तो मैं ज्वाइन कर भी नहीं सकता, मैंने किया भी नहीं है। लेकिन जब एक इतना बड़ा समर चल रहा हो, जहाँ आपको याद होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ होंगी याद आपको कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मैंने देखा ये जो महासमर चल रहा है, सीमा पर तो हमारे देश को मजबूत करने के लिए हमारे सिपाही सैनिक जो है वो जान गंवाते हैं, जान लेते हैं। लेकिन एक नागरिक के नाते और एक राजनेता के नाते जब ये इतना बड़ा समर चल रहा हो, देश के भविष्य का निर्धारण होने जा रहा हो, वहाँ पर अगर हम घर बैठ जाएं तो ये पाप होता। तो मैंने कहा कि मैं तटस्थ रहकर पापी नहीं बनूंगा, पाप का भागी नहीं बनूंगा। और इसीलिए मैंने बिना किसी शर्त के, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मेरे पर दबाव पड़ा है, मुझे लगा कि सारण में मेरी उपयोगिता है और मैंने स्वयं संपर्क भी किया और संपर्क करके मैंने कहा कि मैं सारण में मदद करने जा रहा हूँ और मैं फिर आ गया। बिहार में कई सीटें भाजपा और एनडीए गठबंधन हार गए, आपको मुख्य कारण क्या लगता है? कई नहीं, हमको लगता है अंतिम चरण में हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ। 8 में से 6 सीटें हम हारे, बाकी तो इक्का दुक्का बाकी चरणों में हारे हैं। इसकी समीक्षा हो रही है, जानना पड़ेगा कि शाहबाद में हमसे या मगध में क्या गलतियां हुई जिसके चलते हम थोक में 6 सीट यहाँ पे हारे। बाकी इक्का दुक्का तो होता ही है, हर चुनाव हर सीट आप जीत नहीं सकते। कोशिश तो होती है सारे सीट जीतने का, लेकिन हर सीट आप जीत नहीं सकते। और जनता का भी आखिर वोट तो जनता को ही देना है ना। उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल है। अब देखिए, ये समीक्षा का विषय है। कुछ गलतियाँ तो हुई होंगी, अगर कुछ गलती हुई है तभी हार हुई है। लेकिन जो जीत हुआ है वो भी तो उम्मीदवारों के चयन के चलते ही जीत हुआ है। आखिर 75% स्ट्राइक रेट रहा है, हम 40 में से 30 सीट जीते हैं, तो उतना खराब परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है। लेकिन हमारी अपेक्षा थी कि हम 40 की 40 जीतेंगे, तो वहाँ पर जरूर समीक्षा करेंगे। महाराजगंज में जब चुनाव हुआ उस वक्त आप सभी रैलियों में दिखे, मोदी जी के साथ भी दिखे, क्या लगा उस समय बीजेपी को आपको याद क्यों आ गई? जब एक वक्त में बीजेपी ने आपको हटाया भी पार्टी से और उसके बाद चुनाव के वक्त ही याद किया? नहीं, बीजेपी ने मुझे पार्टी से नहीं हटाया था, बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया और मैंने तय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अब जब मैं बागी हो गया, जब मैं विरोध में खड़ा हो गया, तो पार्टी से तो निकालना ही था, तो निकाला गया। लेकिन उससे विचारधारा तो नहीं बदल गई, हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया। हृदय तो मेरा वही था, विचारधारा वही थी। नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी के साथ आप हैं मजबूत? बिल्कुल मजबूती से हैं। और जहाँ भी दिखे, एक नागरिक होने के नाते और एक राजनेता होने के नाते जो देश हित में और राज्य हित में दिखाई देगा, वहाँ आप मुझे खड़ा पाइए। सारण की एक तस्वीर नजर आई, एक मार्जिन जो था वो काफी कम हो गया, जो आमतौर पर पहले मार्जिन था महज 15 से 16 हज़ार वोट से जो है वो राजीव प्रताप रूडी जीते। तो यहाँ पर कहाँ परेशानी? अब ये समझिए कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है। और साथ में आपने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर लालू जी का पूरा परिवार 1 महीना तक कैंप लगा के रखे रहा। लड़ाई कोई छोटी नहीं थी। राजीव प्रताप रूडी ही हैं जो लालू जी को भी हराए, राबड़ी जी को भी हराए, उनके समधी को भी हराए, इस बार उनके बेटी को भी हराए। तो उस जीत को छोटा मत आंकिए। 1 वोट से जीत भी जीत है और 13-14 हज़ार वोट जीती है और 13 लाख से भी कोई जीतेगा। नीतीश जी की भी बड़ी भूमिका निश्चित रूप से नीतीश जी की भूमिका अगर नहीं होती तो 16 सीटों का गठबंधन कैसे होता। हमारे नेतृत्व ने इस बात को समझा कि नहीं, नीतीश जी की उपयोगिता है, नीतीश जी की भूमिका है बिहार में। और ये तो आंख मूंद लेने से भूमिका खत्म नहीं ना हो जाएगी। तो दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी कितने महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। और यही कारण है गठबंधन हुआ। आपने देखा भी आज 75% सीट जो जीत के बैठे हुए हैं बिहार में, निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा निर्णय था। एनडीए को मजबूत बनाने का काम हुआ था, इसीलिए ऐसा रिजल्ट किया है। बिहार सरकार 2025 जमा खान उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ विचार किया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब ये मेरे
औकात के बाहर की चीज़ें उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। जमा खान बड़े मंत्री हैं, वो हो सकता है कि उनके औकात में आता होगा प्रधानमंत्री बनाना, मेरी औकात में तो नहीं है। सत्यनारायण राय जी, 2025 में जेडीयू कह रही है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? आपको चुनाव की तैयारी देखिए 2025 अभी दूर है। आप जानते हैं यहाँ पर एक बड़ा ही अनुशासित दल है। निर्णय जिस स्तर पर लिया जाता है उसी स्तर पर लिया जाना चाहिए। छोटी बातें करके मैं अपने आप को छोटा नहीं करूँगा।